हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स पे। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 6.2 है हमारी, वो पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बेस है, जिसके अंदर हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। होप सभी वीडियो आपने देख ली होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th को। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4th। इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR is equal to 110. This angle RST is equal to 130. Find angle QRS. QRS ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हिंट दे रखा है आपको, ड्रो अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R। ये देखो कि यहाँ पर हमें ना एक लाइन पैरेलल टू ये वाली लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे और जो यहाँ पर मीट करेगी एट पॉइंट M। ठीक है, इस तरीके से हम ये इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पर R पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट होगा M। ठीक है, और हमें ड्रॉ किसके पैरेलल बनानी थी? हमें ST के। गॉट इट? तो देखो, अब हमें तो एंगल R फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास ना कंस्ट्रक्ट किया है हम वो राइट डाउन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो देखो। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस PQ so that it intersect ST at M। जो ST है उसको ST है जो उसको M पॉइंट पर वो कट करे। ठीक है, इसके बाद देखो जो ये SR होगी, जो ST को नहीं SR को, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। यहाँ पर SR को ये एट M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, पैरेलल टू किसके होगी? ये ST के। गॉट इट? सो देखो अब आगे इतना आपको समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास गिवन है PQ पैरेलल टू ST। जो PQ है वो किसके पैरेलल है? ST के। सबसे पहले तो ना हम यहाँ पर एंगल के नेम दे देते हैं। सो दिस इज एंगल फर्स्ट, दिस इज एंगल सेकेंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। दे दिया इस तरीके से नाम हमने एंगल्स को। इसके बाद अब हमारे को ये पता है कि जो एंगल 1 है वो इक्वल टू है एंगल 2। जो एंगल 1 है ये वाला इक्वल टू 2 होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, हर चीज़ हमें लिख के ज़रूर दिखानी है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। अगर एंगल 1 हमारे पास कितना है 130 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 2 कितना हो जाएगा? ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। बट जो एंगल 2 और 3 है, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम ऑफ कितना होता है? 180। सो एंगल 2 हमारे पास 130 है, एंगल 3 हम यहाँ से निकाल लेंगे। एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास 180 में से 130 हम माइनस कर देंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके,
अब ये अगर 50 डिग्री है तो जो एंगल हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ है वो भी तो क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। जो एंगल 5, इसी तरीके से एंगल 5 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर है। सो एंगल 5 तो हमारे को कितना दे रखा है, 110। अगर हम यहाँ से एंगल 4 निकाल लेंगे, सो 110 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 110 70 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। सो हमारे पास ये वाला एंगल हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला एंगल निकालना इजी हो जाएगा। सारी चीज़ें आ गई, क्लियर है। एक बार इरेज कर दूँ इसको, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतारो वीडियो को पॉज करके। अब भाई हमारे पास कौन कौन से एंगल आ गए, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। तो थर्ड और एंगल फोर्थ हमारे पास, फोर्थ एंगल आया था हमारे पास 70 डिग्री और एंगल थर्ड आया था हमारे पास 50 डिग्री। ये दोनों आ गए थे। तो इन ट्रायंगल लो, ये एम पॉइंट आया था हमारे पास, ट्रायंगल इन ट्रायंगल QMR एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स का सम होता वो 180 के इक्वल होता है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 70 प्लस में एंगल R इज इक्वल टू, ये क्या कर देंगे, 180 के इक्वल। ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 5 120। सो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आ गया, 60। सो एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमें एंगल QRS ही निकालना था। QRS ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था। गॉट इट, हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In figure 6.32, if AB parallel to CD, AB parallel to CD, APQ एंगल है जो APQ 50 and PRD 127 डिग्री, फाइंड x एंड y। तो x एंड y हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पर हम, अगर आपको सारे के सारे इनसे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है याद है तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। गिवन देखो हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। गॉट इट। तो उसके बाद हमारे को एंगल, अगर ए बी पैरेलल है तो जो एंगल 50 है और जो एंगल ये एक्स है, ये दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन हम इनको क्या बोल देंगे, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल APQ, अल्टरनेट एंगल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो एंगल x कितने के इक्वल हो जाएगा, 50 डिग्री। x हमारे पास आ गया 50 डिग्री। इसी तरीके से एंगल जो y है और जो एंगल, दोबारा से देखो यहाँ पर एंगल APR है जो इज इक्वल टू एंगल PRD। जो एंगल है ये वाला एंगल APR, एंगल APR ये पूरा होल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल PRD के, क्योंकि ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। बट जो एंगल APR है वो कितना, 50 प्लस में y, और एंगल PRD है जो वो 127 डिग्री है। तो y यहाँ पर आ जाएगा 127 डिग्री माइनस में 50
माइनस करेंगे तो ये 77 डिग्री आ जाएगा। y इज इक्वल टू 77 डिग्री। गॉट इट? इजी था। बस आपको ना जितना मैंने कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में करवाया था वो अच्छे से क्लियर अप होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चंस लगाने में। ओके, इसीलिए मैं आपको तो इंट्रोडक्शन पहले करवा देती हूँ। फटाफट से रेफर नोटबुक में उतारो या स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर द टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो PQ है एंड जो RS है वो हमने दो मिरर लगा रखे हैं एक दूसरे के पैरेलल। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे है AB, द मिरर PQ एंड B, जो क्या करती है यहाँ पर ये स्ट्राइक करती है B पॉइंट पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग BC, जो ये रिफ्लेक्शन आता है फिर इसका मिरर से। अब ये स्ट्राइक करेगा मिरर को C पॉइंट पर, RS के C पॉइंट पर। अब ये दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देगा जो कि CD प्रोड्यूस कर देगा। प्रूव AB पैरेलल टू CD। हमें AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है, इजीली कर देंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हमें साइंस का एक कंसेप्ट याद होना चाहिए जो रिफ्लेक्शन में आता है, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमें पता है। तो इसके लिए हम एक नॉर्मल रे बना लेंगे यहाँ पर दोनों पे, जो ये F पॉइंट बनाएगी ये E। एंगल दे लेंगे इनको नाम 1 2 3 4। अब ये इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हमने ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो जो हमने काम किया है वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देंगे। ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ, PQ के ऊपर BE एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। हो गया। साइंस में हमने पढ़ा था कि जो एंगल 1 है वो इक्वल टू 2 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दो पहले तो। बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने साइंस का हमारा कंसेप्ट है। रिफ्लेक्शन जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल 3 है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें ये पता है कि जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। इक्वेशन 3 दे दो। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, 3 और सेकेंड। अब अगर 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल है तो एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सो यहाँ पर अब देखो एंगल फर्स्ट किसके इक्वल हो गया, एंगल फोर्थ के। अगर मैं इनका डबल कर दूं, क्या कर दूं, इसका 2 टाइम और एंगल 4 का 2 टाइम, तो देखो 2 टाइम ऑफ एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल फोर्थ। दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल आगे तो 2 टाइम लिख सकते हैं ना। दैट मीन क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4। हमें पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, है ना। या हम कह सकते हैं कि जो एंगल 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके ये 4 आएगा बच्चा, तो हम इसकी जगह पर एंगल 3 रख देंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो एक बार 4 की जगह 3 रख दो, एक बार 1 की जगह 2 रख दो। कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन थी जो हमारे पास। अब देखो एंगल 1 और 2 क्या है हमारे पास, एंगल BCD। एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल BCD।
और एंगल 3 और 4 क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। यहाँ पर अगर दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल आ गए, दैट मीन ये तो पैरेलल लाइन में होता है, अल्टरनेट एंगल तो पैरेलल लाइन में बनते हैं। तो क्या लिख देंगे, फटाफट से एक बार रफ नोटबुक में उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है, हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के पैरेलल होगी। गॉट इट, समझ आ गया। थोड़ा सा देखो यहाँ पर साइंस का कंसेप्ट यूज़ किया गया है, सो वहाँ से थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। मुश्किल नहीं है ये, बस इतना भी आप याद रख सकते हो कि अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है साइंस वाला, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये बस यहाँ पर याद रखना कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनता है वो उसके इक्वल होता है। ओके, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।